औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम इरम है, मैं आपकी होस्ट हूँ आज के लिए, और आप सब लोग मौजूद हैं हमारे वेबिनार में। और सबसे पहले आपको प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते चलें। पाकिस्तान इंटरनेशनल साइकियाट्रिक एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, शॉर्ट में से हम कहते हैं PIPRC, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं जनरल पब्लिक को। हम लोग 3 फील्ड्स में डील करते हैं: साइकोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड स्पीच पैथोलॉजी। आज आप सब यहाँ पे एक वेबिनार के लिए जमा हुए हैं। हमारा जो वेबिनार है वो न्यूट्रिशन के हवाले से है, जैसे कि आप सबने बैनर पर देखा होगा, पोस्टर पे देखा होगा। टॉपिक है हमारा क्विक बेसिक न्यूट्रिशन कैलकुलेशन, और हमारे गेस्ट स्पीकर हमारे साथ मौजूद है मिस्टर जुहैब अहमद, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं और सर्टिफाइड ट्रेनर हैं। मजीद इंशाल्लाह वो आपको अपना इंट्रोडक्शन खुद भी देंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनकी जानिब चलते हैं। आप सब लोग चैट बॉक्स में अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन सेंड कीजिए हमें, ताकि हमें पता हो कि हमारे साथ ऑडियंस में कौन कौन मौजूद है और कहाँ से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर सुहेब, क्या आप हमारे साथ हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। हाँ, अब आ रही है? जी, आवाज़ आपकी आ रही है लेकिन काफ़ी कम आ रही है। ओके, हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पर वेलकम कहते हैं सर। थैंक यू। एंड स्लाइड स्लाइड जी शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। जी, अभी करते हैं। अ, जिनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, जिनको कोई भी किसी भी किस्म का इशू है, फील फ्री टू ड्रॉप योर मैसेजेस इन द चैट बॉक्स। जी, मेरी स्क्रीन शो हो रही है। शो हो गई है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ ज़ुहैब अहमद, सर्टिफाइड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, फिटनेस ट्रेनर, न्यूट्रास्यूटिकल्स ट्रेनर, NCP स्पेशलिस्ट। फर्स्ट जो स्लाइड आप लोगों को शो हो रही है, दिस इज़ अबाउट माय इंट्रोडक्शंस। सो और पास्ट 2 ईयर से क्लिनिकल में काम ही कर रहा हूँ। स्लाइड चेंज कीजिएगा प्लीज़। ओके, तो आज के जो टॉपिक है हमारा, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, वो ये हैं: कैलोरी रिक्वायरमेंट्स, जिसमें हमारे पास BMI, IBW, BEE और टोटल एनर्जी। BEE मतलब BMR। एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज, प्रोटीन और फैट और न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। इसका बेसिक जो मकसद है इस वेबिनार को रखने का, वो ये है कि हम अक्सर जब क्लिनिकल सेटिंग में बैठे होते हैं तो हमसे शॉर्टकट कैलकुलेशन नहीं हो पाती। अक्सर हमारे पास जब क्लाइंट आते हैं और जब हम वो लेंथी फार्मूला एप्लीकेबल करते हैं ना, तो हमारे पास इतना होता है टाइम कि हम वो फार्मूलाज को एप्लीकेबल न करें। ना जो आपका जो क्लाइंट होगा, ना तो उसके पास इतना टाइम होगा कि वो आपका इंतज़ार करे और आप उसका BMI निकालें, टोटल एनर्जी निकालें, आइडियल बॉडी वेट निकालें, ये सब निकालें। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्लाइड चेंज करें। फर्स्ट है हमारे पास कैलोरी रिक्वायरमेंट्स। कैलोरी रिक्वायरमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करेंगे BMI। गिवन द स्लाइड, जो BMI है ये एक नॉर्मल है, जो कि आप यूनिवर्सिटी वगैरह में भी सीखते हो। BMI क्या है? सिंपल, हमारे पास एक पर्सन का बॉडी वेट जो कि केजी में होना चाहिए, और हाइट जो होती है मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। और साथ ही स्लाइड के अंदर आपको कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स दिखाई दे रही हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है, उसका वेट मैंने यहाँ पे गिवन है 60 है, उसकी हाइट क्या है 5.2 फीट। अब इस फीट को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इस साइड ब्लॉक्स के अंदर जो है ये लेंथी प्रोसेस को क्रॉस करना होगा। मतलब कि 1 फीट 12 इंच, 5 फीट, फिर फीट को इंचेस में कन्वर्ट करना है, फिर इंचेस को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को फिर मीटर में, और स्क्वायर ले लेना है। तो ये जो चीज़ है आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में सीखी होगी ऑलरेडी, बट वी विल ट्राई टू शॉर्टकट। अब नीचे स्लाइड्स के नीचे ही हमारे पास जो येलो कलर का एक डार्क शो हो रहा है, इसको थोड़ा देख लें। हमारे पास वेट होगा केजी में,
और हाइट को हम लेंगे इंचेस में, ठीक है। इंचेस डिवाइडेड बाय 39.37 इंचेस, हाइट जो होगी उसको हम डिवाइड कर देंगे 39.37 के साथ, जिससे हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा मीटर के अंदर। और फिर क्या करेंगे, मीटर का स्क्वायर ले लेंगे और वेट डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, हमारे पास बीएमआई इजीली आ जाएगा। ये एक शॉर्टकट आपका यहाँ पे हो गया साइड्स पे। और ये जो है ये आपके लेंथी प्रोसेस में आते हैं, जो कि हम यूनिवर्सिटीज वगैरह में सीखते हैं। नेक्स्ट, अब दिस वन इज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट वे टू कैलकुलेट योर बीएमआई। सपोज करें कि आपके पास हाइट है 5.6, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंपली फर्स्ट को 5 मल्टीप्लाई बाय 30, जो हमारे पास फीट होगा फर्स्ट, उसको हमने 30 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। एंड देन यू कैन 6 को मल्टीप्लाई करना है 2.5। ये 30 और 2.5 जो है ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। एंड देन यू कैन इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको आपने ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड करने से क्या होगा, हमारे पास जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सेंटीमीटर को मैं डायरेक्ट मीटर के अंदर कैसे कन्वर्ट किया है। 1.65 मीटर आ गया। ये कैसे आया, 165 के पास जो हमारे पास एक पॉइंट लेंगे उससे हमने 2 डिजिट माइनस कर देना है। 5 के पास मैंने पॉइंट लिया, 2 डिजिट माइनस किया, 1.6 मीटर आ गया शॉर्टकट, ठीक है। और फिर इसको हमने क्या करना है, जो मीटर आया उसका हमने स्क्वायर ले लिया और वेट डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर लिया, तो हमारे पास शॉर्टकट बीएमआई आ गया, ठीक है। गॉट इट। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट हमारे पास आता है बीएमआई चार्ट, ठीक है। तो बीएमआई चार्ट के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि हम ना क्या करते हैं, हम मोस्टली ऑनलाइन कैलकुलेटर भी यूज करते हैं, डिफरेंट फार्मूलाज यूज करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग बीएमआई के बारे में। नंबर वन, जो इसका जो ड्रॉबैक है कि ये स्पोर्ट्स पर्सन पे यूज नहीं होता। आपने बीएमआई एक सेडेंटरी पर्सन के लिए यूज करना है, उस पर्सन के लिए जो कि सुबह ऑफिस जाता है और फिर घर आता है और 20-30 मिनट की वॉक करता है, उस पर्सन के लिए बीएमआई जो है एप्लीकेबल है। बाकी किसी, ना ही बच्चों के लिए अपने बीएमआई है, जिसको हम जी स्कोर से चेक करते हैं, परसेंटाइल से चेक करते हैं, या फिर यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ के जो स्टैंडर्ड जो चार्ट होते हैं लेस देन 2 ईयर 3 ईयर, उनके लिए, बच्चों के लिए वो एप्लीकेबल नो करते हैं। गाइज यहाँ तक हमारा बीएमआई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी का कोई बीएमआई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज़ रिपीट करनी हो तो वो बता दो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द सेशन वी हैव ओनली 5 to 10 minutes फॉर द क्वेश्चन आंसर्स। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है यहाँ तक, तो आप सर से डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, खुद को अनम्यूट भी कर सकते हैं या चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ तक सर आपको बीएमआई के बारे में डिटेल में बता चुके हैं। सर हम कैरी ऑन करते हैं, क्वेश्चन जो है चैट बॉक्स में आएंगे तो इंशाल्लाह आई विल लेट यू नो। ओके। और इसके अलावा ना बीएमआई के और भी बहुत से फार्मूलाज हैं, लाइक कि हम वेट को पाउंड में लेंगे, डिवाइडेड बाय हाइट को इंचेस का स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई 703 के साथ, ठीक है। एक ये भी फार्मूला है, बट जो मोस्ट एप्लीकेबल फार्मूलाज जो शॉर्टकट के अंदर यूज होता है, इसके जो ऊपर वो थी स्लाइड जिसको हमने 5 मल्टीप्लाई बाय 30 और प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2.5, वो मोस्टली डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट हम लोग ये शॉर्टकट के लिए यूज करते हैं, या फिर ऑनलाइन कैलकुलेटर। नेक्स्ट हमारे पास आता है आइडियल बॉडी वेट। चेंज द स्लाइड। आइडियल बॉडी वेट मोस्टली हमारे पास जो फार्मूला है 106 IBS फॉर द फर्स्ट 5 इंच प्लस 6 IB फॉर ईच एडिशनल इंचेस। कि जो हमारे पास अगर एक बंदे की हाइट है वो है हमारे पास 5'8" या 5'5", 5'7", वट एवर, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट जो 5 फीट होगा उसके हमने लेना है 106, और जो एडिशनल इंच होगा साथ में
उसको हमने 6 से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल एक मेल, ये जो फार्मूला है ये मेल पर्सन के लिए है। एक मेल है, उसकी हाइट है 5'8", तो मैंने फर्स्ट 5 को ले लिया 106 पाउंड, एडिशनल इंचेस हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है 48 पाउंड आया। दोनों को मैंने ऐड कर दिया, 151 पाउंड आ गया। अब यहाँ पे हमने सिंपल पाउंड को क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है और केजी में आ जाएगा। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट स्लाइड। एक ऊपर नेक्स्ट में हमारे पास आता है IBW फॉर फीमेल्स, ठीक है। उसका भी ऑलमोस्ट ना फार्मूला सेम ही है। उसमें क्या है कि 100 IB लेना है फॉर फर्स्ट 5 इंच और प्लस 5 IB है एडिशनल इंचेस के लिए, सेम ही जो प्रोसेस है। लेकिन ये जो फार्मूला है मेल और फीमेल का, ये हम मोस्टली 5 फीट पर्सन के लिए यूज करते हैं, ना कि लेस देन 5। इसका एक ये ड्रॉबैक है बहुत बड़ा। तो हमने इसके लिए एक न्यू फार्मूला है, जो कि हम, ये जो सामने आपको शॉर्टकट दिखाई दे रहा है, ये एक ऐसा फार्मूला है जो कि हम आ, चाहे एक बंदा 4 फुट का हो, 3 फुट का हो, 10 फुट का हो, जितने का भी हो, यू कैन यूज जस्ट दिस शॉर्ट फार्मूला। मेल हाइट कितनी है, 4.3, 4 × 21.3 प्लस 3 × 1.76, आपका आंसर इससे आएगा पाउंड के अंदर, और यू कैन डिवाइड इट इनटू केजी, 2.2 और केजी में आ जाएगा। इसमें सिर्फ कहाँ पे फार्मूले में मेल और फीमेल के फार्मूले में कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, 21.3, 21.2, 1.76, 1.75, बाकी का प्रोसेस सारा सेम है, ठीक है। गॉट इट? शॉर्टकट फार्मूला। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा इससे इसके अलावा अच्छा, आइडियल बॉडी वेट के ना कुछ और भी और भी बहुत सारी हैं इक्वेशन, जैसे कि डे वर्ड इक्वेशन होगी, और एक इम्पॉर्टेंट है इक्वेशन जो कि हम बेड रिटर्न पर्सन के लिए यूज करते हैं। उसके लिए हम यूज कर मोस्टली हम जब क्लिनिकल सेंटर में होते हैं, तो वहाँ पे अगर एक बंदे का ऑपरेशन हुआ हुआ है और वो खड़ा नहीं हो सकता, तो हम उसकी हाइट को कैसे लेंगे, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट थिंग है जो आपको आनी चाहिए। या फिर एक किसी का एक्सीडेंट हुआ हुआ है, वो स्टैंड ले नहीं सकता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डमी स्पैन का एक फार्मूला होता है। इंची टेप होती है सिंपल, इंची टेप सिंपल लेती है, एक आर्म्स के लेके चेस्ट के सेंटर तक हम एक साइड से ले लेते हैं। उसकी जो वो होती है लेंथ 30 सेंटीमीटर, या फिर जितनी भी आ जाती है, उसको सिंपल बोथ साइड से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे हमारे पास उस बंदे की हाइट जो है वो इंचेस में आ जाती है। तो आप उसको फीट में और जिसमें भी कन्वर्ट करनी हो आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता था बेसल एनर्जी एक्सपेंडिचर, जिसको हम बोलते हैं BMR भी बोलते हैं। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट फार्मूला जो गिवन है, ये है हमारे पास हैरिस बेंडिक इक्वेशन, ठीक है। और हैरिस बेंडिक इक्वेशन से इम्पोर्टेंट एक बात बताना चाहता हूँ कि हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ा सुना कि हम हैरिस बेंडिक इज मोस्ट पॉपुलर इक्वेशन दिस एंड दिस, बस रिमेंबर दैट रिसर्चेज हैरिस बेंडिक इक्वेशन के बारे में ये कहती है कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो कितनी है, 59%, जो कि डे बाय डे हैरिस बेंडिक इक्वेशन को न्यूट्रिशन से टिक आउट किया जा रहा है। गॉट इट? लेकिन आजकल भी ये बहुत से लोग इसको यूज भी करते हैं क्लिनिकल में भी, और BMR को फाइंड आउट करने के लिए भी। फॉर मेन 66.5 प्लस, एक मतलब एक बहुत ही लेंथी इक्वेशन है, जो कि मोस्टली बच्चों से याद भी नहीं होती, ना हमसे खुद भी याद नहीं होती, बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो बस ये सामने लिखिए, या पढ़नी है पढ़ लें, तो हम शॉर्टकट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट। ओके, BMR, मैफ्लिन जोर इक्वेशन, ये एक वेल नोन पॉपुलर
इक्वेशन है जो कि हम ना बहुत केसेस के अंदर यूज करते हैं। एक मिनट एक सेकेंड। जी जब ओके तक सर जो है वो हमें रिज्वाइन करते हैं, आप में से किसी का कोई ओके भी क्वेश्चन गॉट है तो इट। आप लोग चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। मैपलिंग जोर इक्वेशन पीएमआर को फाइंड करने लिए, ये एक वेल नोन इक्वेशन है जो कि हम बहुत पर्सन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो सेडेंट्री है चाहे वो क्लिनिकल के केस में है। ठीक है। इसकी जो एक्यूरेसी है मैफलिंग जोर इक्वेशन की, वो हमारे पास आती है ऑलमोस्ट 89% है कि 90% है, जिसकी वजह से हमें हैरिस बेंडिक इक्वेशन को यूज नहीं करते, ना ही यूज करवाते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हमारे पास एक शॉर्टकट बीएमआर को फाइंड आउट करने का, जो कि मोस्टली हम जिम वगैरह में या डेली पर्सन में या फिर कोई पर्सन हमारे पास आ जाता है तो उसके लिए हम बीएमआर कैसे फाइंड आउट करें क्विकली, जो कि हमारे पास 10 से 15 सेकंड के अंदर हमारे पास बीएमआर आ जाए। स्लाइड चेंज कीजिएगा। उसके लिए हमारे पास स्टेप वन होना चाहिए वेट को केजी के अंदर, उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। अगर तो कोई फीमेल है उसके लिए हम लेंगे 0.9, और अगर कोई मेल है तो उसके लिए हम लेंगे 1। ठीक है। स्टेप फोर हमारे पास स्टेप थ्री हमारे पास आता है मल्टीप्लाई बाय 24, एंड स्टेप फाइव फोर आता है लीन फैक्टर, कि हमारे पास लीन फैक्टर यहाँ पे स्लाइड पे टेबल में मैंने मेंशन किए हैं, कि एक पर्सन को आप देख के बता सकते हो कि वो कितना लीन में जा रहा है या उसकी बॉडी फैट का परसेंटेज कितना है। और स्टेप फाइव इसका होता है मल्टीप्लाई बाय एक्टिविटी मॉडिफायर, कि उसकी एक्टिविटी फैक्टर कितना कितना है, कि वो सेडेंट्री है, एक्टिव है, नॉन एक्टिव है, नॉर्मल है, क्या है। तो वो आप देख के लगा सकते हो इजीली। फार्मूले को मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। मेल के लिए सिंपल फार्मूला है वेट मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 0.9। फीमेल के लिए फार्मूला है वेट मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 24 और मल्टीप्लाई बाय लीन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय एक्टिविटी फैक्टर। ये फार्मूला सिंपल शॉर्टेस्ट फार्मूला आता है बीएमआर को फाइंड आउट करने के लिए। और इसके लिए और है कि शॉर्टकट अगर आपने और मजीद जाना है तो वो आप जा सकते हो ऑनलाइन कैलकुलेटर की तरफ। ठीक है। ऑनलाइन कैलकुलेटर जो है एक वेल नोन है, लेकिन उसमें मसला क्या आता है कि आपका 50 30 70 20 30 40 इतने कैलोरीज का डिफरेंस आता है बस, और कुछ नहीं होता, जो कि नॉन एक्सेप्टेबल है। आप उसको भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास एक और, नेक्स्ट कर दें इसको भी। नेक्स्ट हमारे पास एक और शॉर्टकट फार्मूला आता है, जो कि हम मोस्टली बीएमआर के लिए यूज करते हैं जिम के अंदर। ठीक है, स्पोर्ट्स के अंदर। सिंपल क्या है, वेट को आपने किस में लेना है, पाउंड में लेना है। और अगर एक पर्सन क्या है सेडेंट्री है तो उसको लिए हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 14। इससे हमारे पास एस्टिमेटेड कैलोरी पर डे उसकी आ जाती है। और अगर एक पर्सन है मॉडरेट तो उसके लिए हम सिंपल वेट को 17 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर एक पर्सन है मजीद एक्टिव है, उसकी जो जिम की जो नुपर ट्रेनिंग है या स्पोर्ट्स की कोई भी नुपर ट्रेनिंग है वो 1 से 2 आवर के इन बिटवीन है, तो सिंपली हम उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसकी एस्टिमेटेड कैलोरीज आ जाती हैं। ये रहा फोर्थ शॉर्टकट फार्मूला फॉर बीएमआर। आगे जाते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, कि हमने टोटल एनर्जी एक पर्सन की कैसे निकालनी है। तो उसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, बीएमआर या बीई जो भी होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्टिविटी फैक्टर से। एक्टिविटी
फैक्टर क्या है हमारे पास? मॉडरेट के लिए 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, मतलब डिफरेंट फार्मूलाज के साथ डिफरेंट है। ठीक है, तो आप मोस्टली जो है ना, चार एक्टिविटी फैक्टर को अपने माइंड में रखो: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। और ये तब एप्लीकेबल है जब आपने फिटनेस इंडस्ट्री में या फिर क्लिनिकल में एक अरसा गुजारा हो और आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाए कि हाँ, इट शुड टू बी, एक पर्सन को इतनी रिक्वायरमेंट है। अ, जैसे कि यहाँ पे एक्टिविटी फैक्टर गिवन भी है कि सेडेंटी के लिए 1.1 लो एक्टिव है तो 1.0, 1.1 एक्टिव है तो 1.2 वेरी एक्टिव है तो 1.4 से लेके 1.5 तक। अब इसका एक शॉर्टकट मेथड है साइड बॉक्स के अंदर ही, कि हमने क्या करना है, वेट को कन्वर्ट कर देना है पाउंड के अंदर। ठीक है, फिर उसको मल्टीप्ला, जैसे कि अगर वेट मेरे पास है 70 kg, तो उसको मैंने पॉइंट के अंदर कन्वर्ट करना है तो 2.2 से मल्टीप्लाई करूंगा और मेरे पास पाउंड में आ जाएगा। देन वी कैन मल्टीप्लाई बाय 17, जिससे हमारे पास टोटल कैलोरीज एक पर्सन की निकल आएंगी। और ठीक है, गॉट इट। वेट को हमने पहले पाउंड में कन्वर्ट करना है, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 17 से कर देंगे। और ये जो है ऑलमोस्ट 14 ईयर से अबव बच्चों के लिए आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। और ये सबसे शॉर्टकट भी है, वेट पाउंड मल्टीप्लाई बाय 17 विच इज इक्वल टू टोटल कैलोरीज आपका आ जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट करें, एक और शॉर्टकट फार्मूला है जो कि बहुत ही इजी है। इसको आप फार्मूला कहें या रूल कहें, ये भी एक वेल नोन पॉपुलर फार्मूला है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता है। सिंपल, अगर एक फीमेल है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बॉडी वेट को मल्टीप्लाई, बॉडी वेट होना चाहिए केजी के अंदर, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25 के साथ। बॉडी वेट मल्टीप्लाई बाय 25, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल कैलोरीज आ जाएंगी। एंड देन वी कैन मल्टीप्लाई, अगर एक मेल है उसको हम 26 मल्टीप्लाई बाय बॉडी वेट, तो उसके हमारे पास क्या आ जाएंगी, टोटल कैलोरीज आ जाएंगी। और एक ये रहा शॉर्टकट फार्मूला, 25 फॉर फीमेल, 25 फॉर मेल, 26 फॉर मेल, उसको बॉडी वेट से मल्टीप्लाई करो, टोटल कैलोरीज आपकी 5 सेकंड के अंदर आ गई। गॉट इट। ओके, नेक्स्ट करते हैं टॉपिक के न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट में हमारे पास क्या होता है कि हम जितने भी कार्बोहाइड्रेट की अगर परसेंटेज हमने निकालनी हो या फिर उसको ग्राम में कैलकुलेट करना हो, टोटल एनर्जी तो सम टाइम हम निकाल लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इस पर्सन को कितने परसेंट कार्ब्स, प्रोटीन, फैट देने हैं, या फिर उस टोटल कैलोरीज के अंदर से कितने ग्राम कार्ब, प्रोटीन और फैट पर्सन को देने चाहिए, या वो कैसे हम निकालेंगे। तो अभी हम सपोज करते हैं कि एक पर्सन है, उसकी 1500 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज और कार्बोहाइड्रेट को ग्राम में कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। हमारे पास टारगेट कैलोरीज है 1500। टारगेट कार्बोहाइड्रेट मैंने एक नॉर्मल पर्सन के लिए ले लिया 55%। मतलब कि अब 1500 कैलोरीज में से मैंने 55 जो परसेंट है वो क्या निकालना है, कार्बोहाइड्रेट निकालना है। सिंपल क्या करना है, 55 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल कैलोरीज। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, कैलोरीज के अंदर आ जाएगा 825 कैलोरीज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। और फिर अगर हमने इसको ग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, सिंपल 825 को डिवाइड कर देंगे 4 के साथ, बिकॉज 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड 4 किलो कैलोरीज, जो कि हमारे पास 206 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट आ जाता है। गॉट इट। नेक्स्ट, प्रोटीन परसेंटेज। के प्रोटीन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास जो एडीएमआर होता है, स्लाइड कहाँ गई, हमारे पास जो एडीएमआर होता है
वो होता है 10 से 35% फॉर नॉर्मल पर्सन। स्लाइड शो हो रही है बच्चों? ओके, एडीएमआर हमारे पास शो, चैट बॉक्स, नो, ओके लेट मी फिक्स दिस। मैम स्लाइड शो नहीं हो रही। हो गई है। 14%। एडीएमआर हम निकालेंगे 10 से 35%। ये हमारे पास क्या है, एडीएमआर है, जो कि हमने प्रोटीन का निकालना होता है। लेकिन सम टाइम हम इसको फॉलो नहीं करते, ठीक है। हमारा सम टाइम प्रोटीन जो रिक्वायरमेंट होती है मैक्सिमम 40% तक जा सकती है। सिंपल क्या करना है, एक आपके पास डाइट प्लान है जिसकी कैलोरीज कितनी है 1500। हमने प्रोटीन निकालना है उसका 30% या 20%, जितना भी परसेंट है। सिंपल उसको आपने डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल कैलोरी निकाल लेनी है, जिससे आपके पास आज क्या आ जाएगा, प्रोटीन इन कैलोरीज। और अगर उसी कैलोरीज को आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो वो आपके पास आ जाएगा ग्राम के अंदर, कि इस पर्सन को 1500 का जो डाइट प्लान है उसमें से इतनी कैलोरीज या इतने ग्राम ऑफ प्रोटीन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। यहाँ पे 450 कैलोरीज मैंने निकाला हुआ है, इसको आप सिंपली 4 पे डिवाइड कर देंगे तो आपका प्रोटीन जो है ग्राम में आ जाएगा। नेक्स्ट इसका कुछ शॉर्टकट फार्मूला है कि प्रोटीन के लिए शॉर्टकट कैसे निकालते हैं। सिंपल, अगर एक पर्सन है, आपने उसके लिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट एक तो है हमारे पास 0.8 ग्राम पर बॉडी वेट, ठीक है। मोस्टली ये हमारे पास ओल्ड रिसर्चेस के मुताबिक है, जो कि सम टाइम हम इसको यूज़ भी करते हैं, गलत नहीं है, यूज़ भी करते हैं। रिसेंट स्टडीज के मुताबिक पर बॉडी वेट 1 kg पर बॉडी वेट के हिसाब से हम प्रोटीन रिक्वायरमेंट देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा बॉडी वेट कितना 75 है, ठीक है। तो मुझे डेली बेसिस पे एटलीस्ट 75 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो है ये मस्ट होनी चाहिए। और एक बात इसमें याद पर रखना, जब आप 0.8 से प्रोटीन निकालेंगे, जब आप 1 ग्राम से प्रोटीन निकालेंगे, और जब आप टोटल कैलोरीज में से प्रोटीन निकालेंगे, तीनों के आंसर आपके पास डिफरेंट आएंगे, ठीक है। तो आपने किसी एक फार्मूले को, फॉर एग्जांपल इफ आई एम सिटिंग इन अ क्लिनिकल सेटअप, तो मैं जाके वो फार्मूले को फॉलो करता हूँ। बट व्हेन आई एम इन अ जिम या स्पोर्ट्स या कहीं पे भी होता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली 1 ग्राम को फॉलो करता हूँ। या अगर मैंने एक पर्सन है उसको देख लिया, तो मैं उसके लिए 0.8 ग्राम प्रोटीन फॉलो उसको करवाता हूँ। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा फार्मूला कहाँ पे कैसे एप्लीकेबल करते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स में ये भी है कि 1.1 ग्राम से लेके 2 ग्राम तक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं डेली 1 आवर जिम जाता हूँ, तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है मेरी बॉडी के डबल होगी है। मेरा वेट कितना है 75 है, तो एटलीस्ट मुझे 140 जो ग्राम प्रोटीन है वो डेली मेरी क्या होगी है, रिक्वायरमेंट है। क्यों? टिश्यू ब्रेक हो रहा है, उसको रिपेयर भी करना है, मसल क्या हो रहा है, हट रहा है, उसको रिपेयर भी करवाना है। सो दैट्स वाई। नेक्स्ट आता है हमारे पास फैट परसेंटेज। एक्सक्यूज मी सर, जी एक क्विक अनाउंसमेंट करना चाहूंगी कि हमारी मीटिंग का टाइम जो है वो खत्म होने वाला है। तो अगर ये मीटिंग बंद हो जाती है, तो जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब जो है वो आसानी जिस नंबर से या जिस जगह से भी आपको लिंक मिला था इस वेबिनार का, उसी लिंक पे अगर आप लोग दोबारा से क्लिक करेंगे तो आप सब लोग दोबारा से इसी वेबिनार में आ जाएंगे। तो अगर ये मीटिंग बंद हो जाती है तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि वेबिनार एंड हो गया है या ऐसा कुछ। आपने सेम लिंक पर दोबारा से क्लिक करना है और दोबारा। ओके, गॉट इट। इसके अलावा कुछ पार्टिसिपेंट्स के जो है वो मैसेजेस आ रहे हैं चैट बॉक्स में, क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जिनके भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपके इंशाल्लाह क्वेश्चंस का आंसर हम लाजमी जो है वो देंगे वेबिनार के एंड में। जी सर, ओवर टू यू। ओके, इंशाल्लाह। ओके, फैट अब निकालते हैं हम फैट को एडीएमआर के हिसाब से। हमारे पास जो फैट की परसेंटेज आती है 20 से 35% क्या जनरल एडीएमआर है, क्योंकि हमने इन कार्ब्स प्रोटीन और फैट को 100% तक कंप्लीट करना होता है।
ये तो हमारे पास आ गया एडीएमआर एक नॉर्मल पर्सन के लिए, लेकिन सम टाइम हम फैट की जो परसेंटेज है वो लेस देन 10% पे भी जाते हैं, 10% पे भी लाते हैं डाइट के अंदर, और मैक्सिमम 35 तक ही जाते हैं। इससे ना ज़्यादा दे नहीं सकते, कम दे सकते हैं 20 से, लेकिन ज़्यादा नहीं दे सकते अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो चाहे वो क्लिनिकल में हो। फॉर एग्जाम्पल टारगेट कैलोरीज हमारे पास आती हैं 1500 किलो कैलोरीज। अब इसका मैंने निकालना है 20%। सेम प्रोसेस होगा, 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल कैलोरी, जो कि हमारे पास 300 आ जाती हैं। अब इसको ग्राम के अंदर अगर मैंने कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? 300 को डिवाइडेड बाय 9 के साथ कर देंगे, और हमारे पास क्या है? फैट इन ग्राम आ गया। फैट के लिए एज सच कोई भी शॉर्टकट फार्मूला नहीं है, ठीक है, कि मैं कहूँ कि आप 5 सेकेंड के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हो, तो आपको फैट को ऐसे ही निकालना होता है। हाँ, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो है ना, उसके लिए एक है स्पोर्ट्स में शॉर्टकट फार्मूला। हाँ, अगर एक किसी पर्सन ने बल्किंग पे जाना होता है तो 1.6 से लेके 2 ग्राम तक 3 ग्राम तक पर केजी बॉडी वेट तक कार्बोहाइड्रेट रिकमेंडेशन की जाती है, ठीक है, 1.6 से ऑनवर्ड। नेक्स्ट, हाँ ये भी होगी है कि 9 से डिवाइड करेंगे और टोटल कार्बोहाइड्रेट ग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड करें। फ्लूइड रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है फ्लूइड रिक्वायरमेंट्स का और उसका शॉर्टकट फार्मूला। ये बेसिक फर्स्ट जो है फार्मूला जो कि मोस्टली यूज़ करते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, कि हमारे पास अगर जो वेट है फॉर एग्जांपल 70 केजी है या 80 केजी है, उसका फर्स्ट 10 केजी जो होगा 1000 ml होगा, नेक्स्ट 10 केजी जो होगा 500 ml होगा। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है इस फार्मूले के लिहाज से वो क्या है? अगर हमारे पास एक पर्सन का वेट 50 से ज़्यादा आता है, रह जाता है, तो उसको हम मल्टीप्लाई 15 के साथ कर देंगे। अगर तो उस पर्सन का वेट लेस देन 50 आता है तो उसको हम 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, उसका वेट है 85 केजी। नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट 10 केजी के लिए हमने ले लिया 1000 ml। स्लाइड चेंज कर दें मैम। फर्स्ट 10 केजी के लिए हमने ले लिया 1000 ml। नेक्स्ट 10 केजी के लिए हमने ले लिया 500 ml। रिमेनिंग वेट मेरे पास कितना रह गया? 65 केजी, जो कि क्या है? ग्रेटर देन 50 है। अगर तो ग्रेटर देन 50 होगा तो मैं क्या करूँगा? 15 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मेरा रिमेनिंग वेट 50 से कम होगा तो मैं 20 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं? सबको एड अप करते हैं। 1000 प्लस 500 प्लस 975, जो कि मेरा 65 मल्टीप्लाई बाई 15 आया वो। अब इससे टोटल हमारे पास बना 2475 ml, ऑलमोस्ट 2500 ml वाटर। तो अब इसको हमने गिलासेस के अंदर कन्वर्ट करना है कि एक पर्सन की डेली रिक्वायरमेंट है कितनी होनी चाहिए। मोस्टली जो हमारे पास गिलास का जो 1 कप का जो 1 गिलास का जो जो स्टैंडर्ड है वो 250 ml है या फिर 280 ml है। ये दोनों गिलास मोस्टली यूज किए जाते हैं। तो आपने अपने ml को, चाहे वो 2500 ml आया तो 3000 ml आया, उसको सिंपली 250 ml के साथ डिवाइड कर देना है, और जो कि आपके पास गिलास में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। 9 गिलास, 8 गिलास, 10 गिलास। नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल है जिसके अंदर फर्स्ट 10 केजी है 1000 ml, नेक्स्ट 10 केजी है 500 ml। बट अब पीछे 10, 20 और पीछे रह गया 44 केजी। रिमेनिंग वेट मेरे पास आ गया 44 नुप केजी, जो कि क्या है? लेस देन 50 है। तो हम क्या करेंगे? इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 20 के साथ। 44 को 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारे पास क्या आया? 88 ml। अब क्या करना है? इन सबको सेम
ऐड कर देना 1000 प्लस 500 प्लस 88 ml, जिससे अप्रॉक्सीमेटली आया 2400। 20 ml को मैंने ज़्यादा कर दिया तो इससे कुछ नहीं होता, ठीक है। 24 ml आ गया, तो 1 गिलास टू 50 ml है, सिंपल उसको डिवाइड कर दो तो आपका ml जो है गिलास में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम शॉर्टकट की तरफ कि वाटर को हमने शॉर्टकट कैसे निकालना है। हमारे पास फर्स्ट है 35 ml मल्टीप्लाई बाय बॉडी वेट इन केजी। फॉर एग्जांपल मेरा बॉडी वेट है 75 केजी। मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको 35 ml के साथ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा ये वाटर रिक्वायरमेंट आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल दी हुई है कि 56 केजी अगर एक बंदे का वेट है तो सिंपल उसको 35 से मल्टीप्लाई करो 1960, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 गिलास आ जाता है, ठीक है। एक ये हो गया। हम अक्सर स्पोर्ट्स के अंदर जो होता है ना वो यूज़ करते हैं कि 10 केजी पर बॉडी वेट। अगर एक पर्सन का अगर मेरा वेट जो है 70 केजी आ रहा है तो मैं 10 केजी जो होगा ना 250 ml लूँगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 8 गिलास तक पहुँच जाता है। लेकिन स्पोर्ट्स के अंदर इतनी कम वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मैक्सिमम वाटर रिक्वायरमेंट इन स्पोर्ट्स होती है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज रनिंग वगैरह करते हैं तो ड्यूरिंग द स्वेटिंग आपके बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट वेस्ट हो रहे होते हैं, ठीक है, इसलिए जिनको हमने पूरा करना होता है। लास्ट स्लाइड इज अबाउट थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन नाउ यू कैन आस्क, और आप चैट बॉक्स में बता दें ताकि। थैंक यू सो मच सर फॉर अ ब्रिलियंट वेबिनार, और आपने इतना कीमती वक्त दिया हमें, इसके लिए बहुत शुक्रिया। हमारे पास चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस मौजूद हैं, हम उनको आंसर कर लेते हैं। सर जैसे आपने कहा कि किसी का ऑपरेट या सर्जरी हुई हो, उनका IBW BMR कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाँ देखो, उनके लिए हम BMR सर्जरी के केस में हमारे पास हाइट की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि उसकी हम हाइट कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल मेरी टांग टूट गई है, मैं खड़ा नहीं हो सकता, तो मैं अपनी हाइट कैसे लूँगा। सिंपल उसके लिए क्या फार्मूला है, डमी स्पैन का फार्मूला। क्या बोलते हैं हम, डमी स्पैन। मेल के लिए सेपरेट है और फीमेल के लिए सेपरेट है। क्या करते हैं, इंची टेप ली आपने, ठीक है, आप हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया, एक कॉर्नर से लेके अपने चेस्ट के सेंटर तक उसको कैलकुलेट करना है। वो आपकी आ जाएगी 30 इंच 20 इंच, जितने भी इंचेस आती है, ठीक है, वो जितने भी इंचेस आती है उसको आपने सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने बोथ साइड लेनी होती है और इंची टेप जो होती है हमारे पास इतनी लेंथी नहीं होती। तो फॉर एग्जांपल आपका वन साइड से आ गया 20, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 40 इंच। 40 इंच को हमने क्या करना है, फीट में कन्वर्ट कर देना है, या उसको सेंटीमीटर में मीटर में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, जो जो कि हम हाइट के लिए निकालते हैं, ठीक है। डमी स्पेन। बेड रिटन और बात रही BMR की, तो जैसे हम बाकी सबके लिए BMR निकालते हैं। ऑल राइट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बैक। हम लोग अपने क्वेश्चंस के आंसर्स देख रहे थे। जी सर, ओवर टू यू। ओके। ये किसी ने जो क्वेश्चन पूछा था कि BMR को हम सर्जरी के केस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए उसके लिए सिंपल ही है, सिर्फ हमें सर्जरी के केस में या एक्सीडेंट के केस में हाइट लेते हुए आता है इशू, या फिर उसके बायोकेमिकल्स को चेक करते हुए मैक्रो न्यूट्रिएंट को की कैलकुलेशन में आता है इशू, ठीक है। बाकी उसमें सच कोई भी वो नहीं है लॉजिक कि BMR कैसे। सिंपल वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, क्लिनिकल के केस में आपने मेफ्लिन जोर इक्वेशन को ही फॉलो करनी है, ठीक है, उससे मोस्ट एक्यूरेट आंसर आता है। लेकिन जब अगर आपके कैलोरी रिक्वायरमेंट में 50, मैंने जैसे पहले कहा 40 30 60 कैलोरीज का अगर गैप आता है तो इट कैन बी निग्लिजिबल, तो इसके लिए परेशान नहीं होते। शॉर्टकट को सीखने का जो मकसद है वो ये है कि अगर कल आप क्लिनिकल सेटअप में बैठेंगे, ठीक है, और आपके पास आ जाएगा आपका क्लाइंट या पेशेंट, तो वो क्या करेगा, अगर आप इन फार्मूलाज की तरफ जाओगे लेंथी मेथड की तरफ,
ठीक है, तो इट कैन टेक टाइम, और हमारी इतनी प्रैक्टिस भी नहीं होती माशाल्लाह से। ठीक है, तो ना तो वो वेट कर सकता है आपका, ना तो आप वेट कर सकते हो। ठीक है, इतना टाइम नहीं होता आप दोनों के पास कि आप पहले उनकी ये सारा कुछ निकालें और फिर उसके साथ कॉस्टिंग करें। उस टाइम फिर बिलीव में टांगे काम की होती हैं। गॉट इट? ओके सर। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ओके, पास है आमना लास्ट खालिद जो का। शी इज सेइंग के चिल्ड्रन का एमबीआई कैसे निकालते हैं? 6 साल के बच्चे का। ईयर इन्होंने नहीं बताया है, पूछ रही हैं कि चिल्ड्रन का एमबीआई कैसे निकालते हैं, बच्चों का कैसे निकाला जाता है? यहाँ पे तो बच्चों का बीएमआई के लिए, जैसे कि हमने जी स्कोर के बारे में कहा, जी स्कोर इसका सिंपल फार्मूला होता है। जी स्कोर के चार्ट्स गिवन होते हैं, उसके थ्रू निकालते हैं, या फिर बच्चों के लिए हम परसेंटाइल को यूज करते हैं, या फिर हमारे पास WHO के स्टैंडर्ड चार्ट अवेलेबल होते हैं जिसमें बच्चे की वेट अकॉर्डिंग टू हाइट और अकॉर्डिंग टू बीएमआई आता है। जस्ट आप क्या करते हैं, टैली करके उसका बीएमआई सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है कि ये लास्ट जो आप बात कर रहे थे उसको एग्जांपल से सॉल्व करके बता दें कैली, कौन सी बात लास्ट, बीएमआर वाली या फिर डमी स्पैन वाली? सर नेक्स्ट क्वेश्चन है फातिमा हाँ, नवीद का। आपने एग्जांपल में बताया है कि 1500 कैलोरीज 30% विल बी फ्रॉम प्रोटीन, बट वी कांट एक्सीड डेली प्रोटीन इनटेक फ्रॉम 20%। इसका आंसर दे दें। जी सर। हाँ देखें, जो हमारे पास ADMR प्रोटीन का कितना है, 20 से 35% ऑलमोस्ट। तो इसी के इन बिटवीन में प्रोटीन को आपने यूज़ करना है, ये नहीं कि आपके 20% से हम एक्सीड करते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लिनिकल केस में अगर किसी को किडनी स्टोन का इशू है, ठीक है, तो उसके लिए तो हम 10 से 15% भी प्रोटीन तक जाते हैं। एक्सीड तो उसमें हम नहीं करते, और जो प्रोटीन हम उस पर्सन को दे रहे होते हैं वो भी हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन दे रहे होते हैं। एनिमल बेस्ड प्रोटीन तो उसे हम देते ही नहीं है 15 डेज 20 डेज तक। तो आप कैसे 20% के साथ एक्सीड उसको कर रही हैं? ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सैफुल्ला अजीज का। वो पूछ रहे हैं सर, जिन लोगों का मसल मास ज्यादा होता है उनका एमबीआई मसल बीएमआई मास। ओवरवेट में आता है, इसका क्या हल निकालेंगे? ओके, देखो मैंने अभी आपको पहले कहा कि बीएमआई का जो एक ड्रॉबैक है वो फिटनेस इंडस्ट्री में, स्पोर्ट्स में नहीं चलता। ठीक है, लीन मसल, क्योंकि उसका ये आंसर है कि बॉडी के अंदर जब लीन मास ज्यादा होगा, फैट मास कम होगा, तो बीएमआई की इंडिकेशन कम हो जाएगी। बीएमआई आपका एप्लीकेबल ही नहीं है। वहाँ पे हम सिर्फ क्या यूज करते हैं, फैट एनालाइजर होते हैं, मशीन्स होती हैं, या फिर स्किन फोल्ड जो थिकनेस होती है, सिर्फ हम वहाँ पे फिर फैट परसेंटेज की तरफ जा रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरा वेट कितना है, 75 है, और मेरा बीएमआई आता है ऑलमोस्ट 26 27 आता है। इट्स मीन कि मैं ओवर वेट हूँ? नो, मेरी बॉडी के अंदर मसल मास ज़्यादा है rather than फैट मास। व्हाट इट सफ्यूला? नो थैंक सर, यू ये सो मच फीट सर। है तो नेक्स्ट उनका क्वेश्चन है, बीएमआई। सजेस्ट करें कि कोई भी ऑथेंटिक कैलकुलेटर जो कि बीएमआई या बीएमआर के लिए यूज होता हो। ये क्वेश्चन किया है हमसे अनम ने। कैलकुलेटर, आप जब गूगल स्टोर पे जाएंगी ना, आपको बहुत सारे ना कैलकुलेटर अवेलेबल होंगे। आपने उस कैलकुलेटर को फॉलो करना है जो कि आपके कैलकुलेशन के ऑलमोस्ट नियर इक्वल आ रहे हो। अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज करता हूँ, तो इसके पीछे मैंने 6 to 8 मंथ लगाए हैं कि ये इसका जो बीएमआई है इसकी बीएमआई के इक्वल आ रहा है। अभी जैसे कि 18.5 है, और अगर 18.6 बीएमआई कैलकुलेटर से आ रहा है, तो इट्स नॉट अ बिग डिफरेंस। अगर पॉइंट में आ रहा है डिफरेंस स्लाइटली, तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 1 2 में आ रहा है डिफरेंट, तो वो थोड़ा इशू है। गॉट इट? तो इस तरह हमारे पास बहुत से ऑनलाइन कैलकुलेटर है, आप कोई भी यूज कर लो, लेकिन उस पर अपनी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए।
थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन सर। अनम ने क्वेश्चन किया है, अगर आंसर डिफरेंट आएगा तो फॉर्मूला डिफरेंट यूज क्यों करेंगे? देखो, uh, अब हर किस फार्मूला, सिंपल आंसर ये है कि जितना हर साइंटिस्ट ने अपने अकॉर्डिंग टू फार्मूला है, तो जब फार्मूला डिफरेंट होगा तो आंसर भी डिफरेंट होगा। तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि अपने आप को किसी भी एक फार्मूले पे की ग्रिप स्ट्रांग रखो, बस, सिंपल आंसर, उसके एक अकॉर्डिंग जाओ। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग द नजर क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अनम का ही है। सर, अगर पेशेंट जो है वो एनजी फीट पर है तो उसका बीएमआर टीईई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में बता तो दें। चीज एनजी फीड। अब देखो, अगर एक बंदा एनजी फीड में है, उसको भी तो फीड की रिक्वायरमेंट होती है। फूड देंगे तो डेफिनेटली उसका हम टोटल एनर्जी भी निकालेंगे, बीएमआर भी निकालेंगे। बीएमआई जो होता है मोस्टली ना, अगर सवेर जब क्रिटिकल जो होता है ना केस, तो उसमें हम बीएमआई को नहीं देखते, ठीक है। उसमें आप डायरेक्ट एनर्जी की तरफ जाते हो। अब फॉर एग्जांपल एक पर्सन आया है इमरजेंसी में हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, तो उसके लिए ना तो आप ऑन द स्पॉट्स क्या करते हो, ना तो आप टोटल एनर्जी निकालते हो, ना तो कुछ करते हो, सीधा बेड पे लेटाते हैं और एनजी फीड और ड्रिपिंग भी कर लेते हैं। जब उसकी सेहत थोड़ी बेहतर होती है, तब डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट उसके पास जाता है और उसके लिए प्लान को प्रिपेयर करता है। ऑन द स्पॉट्स हम नहीं करते, वैसे किए जाते हैं। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे किया गया है कि अगर एक मेल की हाइट 6.5 इंच है तो उनका आईबीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 6.5 है तो सिंपल, 6 को आप 30 से मल्टीप्लाई कर दें और 5 को 2.5 से। एक मिनट, आईबीडब्ल्यू वेट जो है इनका आइडियल। जी सर, आईबीडब्ल्यू का क्वेश्चन किया गया है, अगर किसी पर्सन की ओके, हाइट 6.5 इंच है तो कैसे सिक्स कैलकुलेट पॉइंट करेंगे? फाइव है। जी। अगर तो वो है मेल, ठीक है, तो जैसे कि शॉर्टकट का फार्मूला मैंने बताया था, 6, 21.3 प्लस 3 और 3 नहीं 5 और 1.76, तो ये शॉर्टकट, जस्ट इसकी वैल्यूज को फार्मूलाज के अंदर पुट करनी है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आप स्टैंडर्ड के साथ जाते हैं, अगर फर्स्ट 5 फीट को अगर आप 1000 लेते हैं, तो वो भी आप एप्लीकेबल कर सकते हैं। या फिर जो शॉर्टकट फार्मूला स्लाइड्स के अंदर गिवन था मेल फीमेल, जो कि हर हाइट के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता था, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अभी अगर इसका मैं निकालूंगा तो इट टेक टाइम। जी, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन सर। आई होप कि हमारे सभी क्वेश्चंस का आंसर हम दे चुके हैं। स्टिल अगर किसी पार्टिसिपेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए, या खुद को अनम्यूट करके भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं सर से। हमारे पास लास्ट फ्यू सेकंड्स रह गए हैं, तो काइंडली अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर दीजिए। एंड आई होप के सभी के क्वेश्चन का आंसर हम दे चुके हैं। फातिमा नवीद थी हमारे साथ, अनम थी जिन्होंने क्वेश्चंस किए, सैफुल्लाह ने हमसे क्वेश्चंस किए, तो और आमना खालिद ने हमसे क्वेश्चंस किए। तो आप सबके क्वेश्चंस के आंसर दिए जा चुके हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। हमने उसका लिंक जो है वो चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है। इसके अलावा आपके साथ दो और लिंक शेयर किए जा रहे हैं। एक फेसबुक ग्रुप का है, फेसबुक पेज है हमारा, उसको फॉलो कर सकते हैं मजीद वेबिनार्स के लिए। इसके अलावा आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप का भी एक लिंक शेयर किया जा रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फ्यूचर वेबिनार्स। जी, किसी और पार्टिसिपेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए ताकि हम आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सके। ओके जी, थैंक यू अनम फॉर योर फीडबैक। अपना फीडबैक जो है वो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे सकते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा पार्टिसिपेंट है जो कि सर्टिफिकेट लेना चाहता है इस वेबिनार का, क्योंकि ये वेबिनार फ्री है और जितने भी फ्री वेबिनार्स होते हैं उनका कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होता है। सर्टिफिकेट सिर्फ पेड वेबिनार में मिलता है। लेकिन अगर पार्टिसिपेंट चाहते हैं कि उन्हें सर्टिफिकेट मिले तो आप उसकी फी पे कर दीजिए और आपको सर्टिफिकेट जो है मिल जाएगा। कोई इतनी ज्यादा फी नहीं है, मुनासिब सी फी है। 500 पर सर्टिफिकेट होता है, आप उसे पे कीजिए
और आपको सर्टिफिकेट जो है वो आपके ईमेल एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा। मजीद मालूमात के लिए अगेन आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक दिया गया है चैट बॉक्स पे। उसको जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पे आपको अपडेट्स भी मिलती रहती हैं मजीद वेबिनार्स की। इसके अलावा वहीं पे आपको अपना सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। और अगर मजीद भी कोई मालूमात आपको चाहिए है इदारे के बारे में, वेबिनार के बारे में, सर के बारे में, तो आप उनसे ले सकते हैं। सर के साथ अपॉइंटमेंट अगर आप चाहते हैं उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगेन उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे रब्ता करना पड़ेगा। जी मजीद जो है वो आई बिलीव कोई क्वेश्चन नहीं है। जितना भी आपका फीडबैक है अगर आप हमें व्हाट्सएप पे देंगे या आप हमारे फेसबुक पेज पर देंगे, जहाँ पे आपको सर जुहैब अहमद का पोस्टर नजर आएगा, उसके नीचे अगर आप अपना फीडबैक देंगे तो उससे काफी हौसला अफजाई होती है। मजीद अगर कोई भी इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, नो क्वेश्चंस, नो क्वेश्चंस। एंड जैनब कह रही है इट वाज इंटरेस्टिंग वेबिनार। थैंक यू जैनब, थैंक यू अनम, थैंक यू फातिमा फॉर योर प्रीशियस फीडबैक। जी सर, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर जुहैब आप हमारे साथ हैं? मैम, ओके जी। आप कोई सर हम लोग वाइंड अप करने लगे हैं, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे जनरल पब्लिक के लिए? मेरी तरफ से तो पब्लिक के लिए स्पेशली इन द फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन में यही मैसेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। इस तरह के फार्मूलाज आएंगे, डिफ़िकल्टीज आएंगी, बट द मोर यू हैव, जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा उतने अच्छे से आप इसको फिर हैंडल को कर पाएंगे। सिंपल। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, आपने इतना वक्त दिया, सबके क्वेश्चंस के आंसर दिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। वेलकम। ओके सर, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वेबिनार में मिलेंगे। आपको जो है वो मजीद जहमत देंगे हम, मजीद वेबिनार्स में आपसे ज़रूर। सीखने की कोशिश करेंगे सर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर एनकरेजमेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ, किसी और वेबिनार के साथ। अपना ख्याल रखिएगा सब। अल्लाह हाफिज।